शादी पार्टी में बनने वाली आलू दम की रेसिपी का टेस्ट कुछ अलग लगता है ना। तो चलिए बनाते हैं वही आलू दम की रेसिपी बिल्कुल 10 मिनट में। तो यहाँ मैंने डाल दिया है बिल्कुल 1 टीस्पून ऑयल, सरसों का तेल डाला है। और यहाँ मैंने आलूओं को बॉयल करके लिया है। तो यहाँ मीडियम साइज़ के 10 आलू थे, तो मैंने इसे बीच से कट कर लिया है। अगर आपके पास बेबी पोटैटोज हों तो आप उन्हें ऐसे भी बना सकते हैं। तो मैंने इन्हें कट कर लिया था क्योंकि वो थोड़े से बड़े थे। तो आलूओं को थोड़ी देर तक हम भून लेते हैं, जब तक कि इस पर थोड़े से हल्के ब्राउन कलर के स्पॉट्स ना आ जाएं। थोड़ा सा नमक डाल दिया है और थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाल दी है। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और थोड़ी देर तक इसे हम भून लेते हैं। चलिए तब तक एक मसाला बना लेते हैं जो ये इस आलू दम की जान है। तो यहाँ मैंने 1 टेबलस्पून मगज लिया है और साथ ही मैंने लिया है 8 से 10 काजू और 1 चम्मच मैंने लिया है डेसिकेटेड कोकोनट, जो कि सूखा नारियल होता है, वो ले लेंगे। और एक बार इसे हम क्या करेंगे, ड्राई ही पहले इसे हम ग्राइंड कर लेंगे और उसके बाद मैंने इसे पानी डालकर फिर से ग्राइंड किया है। तो क्या होता है, बहुत अच्छा और एक अच्छा सा पेस्ट बन के तैयार हो गया है। यहाँ आलू भी फ्राई हो गए थे तो मैंने उन्हें निकाल लिया है। अब उसी कढ़ाई में डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल। और अगर आपको ऑयल की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा लग रही है तो आप ऑयल की क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं। साथ ही मैंने 1/4 टीस्पून इसमें जीरा डाल दिया है और 1 तेज़पत्ता डाला है। एक बड़ा प्याज था जिसे कि फाइनली चॉप करके डाला है। तो प्याज को भी हम अच्छी तरह से पहले भून लेते हैं जब तक कि ये डार्क ब्राउन कलर के ना हो जाए। तो प्याज में भी आप देख सकते हैं अच्छा एक ब्राउन कलर आने लगा है। अब इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। तो यहाँ मैंने अदरक लहसुन को खलबट्टे पे क्रश करके लिया था, आप चाहे तो उसका पेस्ट भी बना सकते हैं। इसे भी हमने 1 मिनट तक अच्छी तरह से भून लिया है। अब एक टमाटर को मैंने ग्राइंड कर लिया था, उसकी प्यूरी बना ली थी, उसे भी हम इसमें मिक्स कर देंगे। अब इसमें कुछ मसाले जाएंगे, तो स्वादानुसार नमक जाएगा। हमने आलू में भी नमक डाला था तो अंदाज से ही डालेंगे। थोड़ा सा हल्दी पाउडर है, कसूरी मेथी डाली है और साथ ही डाल देंगे इसमें धनिया पाउडर। 1 टीस्पून धनिया पाउडर डाला है, 1/2 टीस्पून भुने हुए जीरे का पाउडर है और 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर है। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ मैंने 1/2 टीस्पून इसमें काश्मीरी लाल मिर्च भी डाल दिया है, जिससे इसका कलर अच्छा आएगा। अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए मसालों ने तेल छोड़ना भी शुरू कर दिया है, यानी कि हमारे मसाले भी काफ़ी अच्छी तरह से भून चुके हैं। तो अब हमने आलू को जो फ्राई करके रखा था, अब हम इसमें डाल देते हैं। आलू को डाल देते हैं और साथ ही आलू को भी मसालों के साथ हम 1 मिनट तक अच्छी तरह से मिक्स करते हुए इसे कुक कर लेंगे। फ्लेम को मैंने अभी मीडियम कर दिया है। तो मसाले जो हैं आलू में अच्छी तरह से लिपट चुके हैं। हमने 1 मिनट तक इसे भून लिया है। अब हमने जो मसाला पीस के रखा था ना, जो मैंने मगज, नारियल और साथ ही काजू का जो मसाला था, अब हम इसमें डाल देंगे। फ्लेम को एकदम लो कर देंगे और इसमें हमने सिर्फ डाल दिया है और अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लेते हैं। इस समय हमने फ्लेम को एकदम लो कर लिया है ताकि मसाले जो है वो बॉटम से चिपके नहीं, क्योंकि इसमें काजू भी है तो बहुत जल्दी ये बॉटम से चिपकने लगते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा पानी और डाल देते हैं ताकि मसाले जो हैं अच्छी तरह से भुन जाए। तो मैंने उसी पॉट में जिसमें मैंने मसाला लिया था उसी में थोड़ा सा पानी लेके इसमें डाल दिया है और इसको अच्छी तरह से एक बार भून लेते हैं। आपको लगे कि पानी कम हो गया है तो आप इसमें 1/2 से लेके 1 कप तक पानी ऐड कर सकते हैं। पहले से अच्छी तरह से भून जाने देते हैं, उसके बाद हम इसमें और पानी डालेंगे। तो यहाँ मैंने इसमें 1/2 कप पानी और डाल दिया है। ये सब्जी दोस्तों थोड़ी सी लटपट ही बनती है। आपने शादियों में देखी होगी कि सब्जी में करी ज़्यादा नहीं होती है, लटपट ही बनती है। तो यहाँ मैंने 1/2 कप पानी इसमें और ऐड कर दिया है। अब क्या करेंगे, फ्लेम को एकदम लो कर देंगे और इसे कवर करके हम 2 मिनट तक कुक होने देंगे। तो 2 मिनट हो गया था, तो कवर को हटा देते हैं और एक बार इसे अच्छी तरह से स्टर कर लेते हैं। तो सब्जी हमारी आप देख सकते हैं एकदम लटपट बहुत ही अच्छी तरह से बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसमें डाल देते हैं 1/4 टीस्पून मैंने यहाँ पर डाला है गरम मसाला पाउडर, साथ ही धनिया पत्ता को चॉप करके डाल देंगे। और यहाँ पे मैंने हरी मिर्च को भी स्लिट करके इसमें डाला है, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है दोस्तों। तो हरी मिर्च तो ज़रूर डालें और एक बार इसे स्टर कर लेंगे। और मैंने काला नमक इसमें पहले डालना मैं भूल गई थी, तो यहाँ मैंने इसमें 1/4 टीस्पून काला नमक भी डाला है, इससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो बस हमारी सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार है।
अब आप इसमें या तो 1 चम्मच घी या 1 चम्मच बटर डाल दें, इससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो डाल सकते हैं, वरना स्किप भी कर सकते हैं। अब फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है और इसे 2 मिनट तक हम इसी तरह कवर करके रखेंगे। तो लीजिए, एकदम हलवाई स्टाइल क्रीमी आलू दम की सब्जी बनकर तैयार है। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं कितनी क्रीमी बनी है, और खाने में तो ये बहुत ही लाजवाब लगती है। आप इसे पूरी, पराठा, चावल, फ्राइड राइस किसी के साथ भी सर्व कीजिए, बहुत ही टेस्टी लगती है दोस्तों। बच्चे बड़े सब इसे मांग मांग कर खाएंगे, ये मेरी गारंटी है। आप इस सब्जी को एक बार मेरी तरह ज़रूर ट्राई करके देखिए, आपको भी ये आलू दम की सब्जी बहुत पसंद आएगी। अगर आपने एक बार इस तरह से सब्जी बना ली तो हर बार यही सब्जी की डिमांड घर में होने लगेगी। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करें दोस्तों। आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो ज़रूर करें। इसके पहले भी मैंने काश्मीरी आलू दम की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की थी, जिसे आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया था। तो ये रेसिपी भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ रासा किचन को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो जल्द ही मिलूंगी फिर से एक नए रेसिपी के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम।